बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसी में और आगे पढ़ेंगे। तो आज की लेक्चर शुरू करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको शॉर्ट में CR लिख देंगे, CR। एंड Wolff-Kishner रिडक्शन, Wolff-Kishner रिडक्शन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं WKR, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड Wolff-Kishner रिडक्शन। तो चलिए इसको जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन्स में आया करते हैं ये सब। हर क्लास की कोई ना कोई बात आपको एग्जाम में दिख जाएगी। तो योर एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही चैप्टर से नहीं होते या एक ही रिएक्शन से नहीं होते। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में कई सारे रिएक्शन यूज किए जाते हैं। हालांकि नीट वगैरह में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जेई मेन में भी ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट अभी जो जेई मेन में पूछना शुरू किया है तो उसमें एक से ज्यादा रिएजेंट, एक से ज्यादा रिएक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन आईआईटी में तो एक ही क्वेश्चन में 15-15 रिएक्शन तक यूज कर लेता है। एक ही क्वेश्चन में ABCD करके 15-15 रिएजेंट्स रिएक्शंस यूज कर लेता है। तो आपको हर क्लास को बिल्कुल बेटर वे में प्रिपेयर करना होगा। बस यहां मैं पढ़ा दिया और आपकी काम खत्म हो गई, ऐसी नहीं है। आपको वो सारी चीजें जब तक पूरी तरह से मेंटली सेट नहीं हो जाएंगी, और वो एक बार करने से होगा नहीं, 10-10 बार करना पड़ेगा। 10 बार 20 बार जब आप करेंगे एक एक लेक्चर को अपनी नोटबुक बना करके, फिर अगर नहीं कुछ पता चलता हो तो आप फिर से उस वीडियो को देखेंगे। तो ऐसे करने से आपका यह सब्जेक्ट प्रिपेयर होता चला जाएगा। और एक बार जब ये चीजें एंड की ओर जाएंगी, जब एंड हो जाएंगी, तो फिर आपको लगेगा कि आई नो मेनी थिंग्स। अदरवाइज तो फिर यही लगेगा कि इतने सारे रिएक्शंस, इतने सारे रिएजेंट्स, यार क्या करें। बस खाली सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हम भी पढ़े थे। तो खाली सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो कोशिश किया जा रहा है उसकी कुछ यूजफुलनेस भी होनी चाहिए, और आप इसको प्रॉपरली मेहनत करके सीखें, करें। तो आइए देखें क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहां ले लिया मैंने ये CO, अल्डिहाइड और कीटोन। यहां COH होता तो अल्डिहाइड, H नहीं होता, दोनों R होता तो कीटोन। अब यहां पे ले लिया ZnHg, इसको जिंक डिजॉल्व्ड इन मरकरी पढ़ते हैं या जिंक अमलगम पढ़ते हैं। किसी मेटल का मरकरी में जो सॉल्यूशन होता बच्चों, उसको पढ़ते हैं अमलगम। तो इसको और क्या पढ़ सकते हो, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ZnHgHCl। तो ये रिड्यूस हो गया CH2 में। मतलब अल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का जो C डबल बॉन्डो था, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, वो किस में रिड्यूस हो गया, CH2 में। प्रोडक्ट अल्केन मिलेगा। रिडक्शन हुआ, आप ये दिख सकता है आपको, आप ये समझ सकते हो कि हाँ रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन हटा है, हाइड्रोजन लिंक हुआ है, तो प्रोसेस को क्या कहोगे, रिडक्शन। तो आपको CR, यही रिएक्शन जो हुआ ये क्या हुआ, CR, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब और WKR भी लिख देते हैं। तो WKR CO, और ये CO है सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन। N2H4
KOH, KOH, यहां से भी प्रोडक्ट आ गया CH2, मतलब रिडक्शन हुआ और कार्बोनिल ग्रुप गेट रिड्यूस टू CH2। N2H4 को आप पढ़ते थे हाइड्राजीन, हाइड्राजीन लिख भी देते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, KOH बेस। तो WKR जो है वो बेस के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में मींस बेस के प्रेजेंस में हो रहा। और जो क्लीमेंसन रिडक्शन है इसमें जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl मींस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों का काम देखो, दोनों ही रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में रिड्यूस कर रहा, CH2 में रिड्यूस कर रहा, मतलब अल्केन मिलेगा। और डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट तो दोनों का एक ही है, डिफरेंस उनके रिएजेंट्स में है। एक का रिएजेंट है जिंक डिजॉल्व्ड इन मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दूसरे का रिएजेंट है हाइड्राजीन KOH। कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा, और जो ओल्फ किस्नर रिडक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा बच्चों? बेस के प्रेजेंस में। तो दोनों एक ही काम करेगा, दोनों अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में रिड्यूस करेगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि एक एसिड के प्रेजेंस में होगा और एक बेस के प्रेजेंस में होगा। तो यहां पे एक लाइन लिख लो, बोथ Cr and WKR, WKR reduces aldehyde and ketone into alkane, एक एग्जाम्पल से देख लो, CH3 CH2 CHO। अब यहां पे आपको दिया जाता जिंक Hg HCl, या लिखा रहता N2H4 KOH। अगर ये लिखा हुआ है तो Cr हो रहा, ये वाला रिएजेंट लिखा हुआ है और लिखा है, एक ही साथ दोनों नहीं लिखा रहेगा, या तो ऊपर वाला लिखा रहेगा और नहीं तो नीचे वाला लिखा रहेगा। नीचे वाला लिखा है तो WKR ओल्फ किस्नर रिडक्शन, और काम क्या करेगा? अल्डिहाइड आपको दिखा, CO को CH2 में बदलेगा, तो CO CH2 में हो गया और एक H ऑलरेडी यहां पे है, तो प्रोडक्ट आपका चला आया प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। सपोज आपको ऐसा दिया रहता CH3 CO CH3, अब यहां लिखा हुआ रहता जिंक Hg HCl, और लिखा रहता हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहां से भी आपको दिखा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, CO CH2 में बदलेगा, तो यहां से भी प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों? CH3 CH2 CH3। तो जहां भी अल्डिहाइड कीटोन हो और दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन कराया जा रहा हो, तो बस फंक्शनल ग्रुप के CO को किस में बदल देना है? CH2 में। और नेक्स्ट देखो, दोनों में डिफरेंस क्या था अभी बतलाया था। इस Cr जो है, जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, वो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा था, जबकि जो WKR है ओल्फ किस्नर रिडक्शन, वो बेस के प्रेजेंस में हो रहा था। तो दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इसी बात को जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपसे पूछा करेंगे। तो लिखो इसको, क्या है? Cr is avoided in such cases where acid sensitive group
एसिड सेंसिटिव ग्रुप is present in the reactant and that has to be retained in the product तो इस बात को समझ लेते हैं। कहा गया कि क्लीमेंसन रिडक्शन ऐसे केस में अवॉइड करेंगे मींस नहीं करेंगे जिसमें रिएक्टेंट में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप मौजूद हो। एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोले तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा ग्रुप जो एसिड से रिएक्ट कर सकता हो और उसे प्रोडक्ट में एज इट इज रिटेन करना हो। रिटेन करने का मतलब जैसा वो रिएक्टेंट में था वैसा ही प्रोडक्ट में भी रहता हो। तो फिर से सुनो, अगर रिएक्टेंट में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप आया हो, एसिड सेंसिटिव हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा विच कैन रिएक्ट विथ एसिड। बेस सेंसिटिव बोलेंगे तो इसका मतलब होगा विच कैन रिएक्ट विथ बेस। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिएक्टेंट में है और उसे प्रोडक्ट में बचाया जाना है और अल्डिहाइड कीटोन के CO को CH2 में रिड्यूस भी करना है। तो ऐसे में आप क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं कराएंगे। ओके, नेक्स्ट लिखो WKR वोल्फ किस्नर रिडक्शन इज avoided in such cases where base sensitive group is present in the reactant and that has to be retained in the product तो कहा कि जो WKR है उसको ऐसे केस में अवॉइड किया जाएगा जहां रिएक्टेंट में बेस सेंसिटिव ग्रुप हो। और बेस सेंसिटिव का मतलब अभी आपको समझाया था कि विच कैन रिएक्ट विथ बेस। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर रिएक्टेंट में हो और उसे प्रोडक्ट में रिटेन किया जाना हो तो ऐसे में वोल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं कराएंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल से देखें। तो यहां एक एग्जाम्पल लिया, लेट्स सी। ये दो क्वेश्चन लिया है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये कंपाउंड लिया है, रिएक्टेंट हुआ अपना। यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। यहां क्या है? अल्कोहल। अब प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट बना दिया है और यहां व्हाट लिखा है, मतलब कौन सा रिएजेंट यहां डालोगे तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग? ये जो CO है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का, ये CH2 में रिड्यूस हुआ है।
ठीक है। और क्या देख रहे हैं कि यहां रिएक्टेंट में जो OH आया था वो OH यहां रिटेन किया गया है। अब इस अल्कोहल को देखो, इसको देख के समझ में तो आ गया कि CO को CH2 में रिड्यूस करना है, कीटोन को CH2 में रिड्यूस करना है, मतलब हमें क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन कराना है। इतना तो समझ में आ गया। अब रहा कि ये OH को रिटेन करना है, तो क्या हम दोनों करा सकते या किसी एक को करा सकते? तो OH के नेचर के बारे में समझना होगा। अल्कोहल एंड अल्कोहल इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स एसिड। पढ़ चुके हो कि अल्कोहल और एसिड जहां कहीं भी रहेगा, आप अल्कोहल का सारा रिएक्शन पढ़ चुके, तो अल्कोहल और एसिड जहां कहीं भी रहेगा तो पहला काम प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेट होके वो GLG में कन्वर्ट हो जाएगा OH2+, और वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहां तो आपको OH को रिटेन करना है। तो इस ग्रुप के बारे में पता हो गया आपको कि ये जो ग्रुप है कैसा है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। डन। और आपको कीटोन को CH2 में रिड्यूस करना है। तो अब सोचो कि अगर आप क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे तो उसमें HCl रिएजेंट में है, एसिड है, HCl जैसे ही डालोगे अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अल्कोहल को तो आपको बचाना है। तो अब आपको यह समझ आया कि यहां पे हम क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं करा सकते, तो यहां सिर्फ क्या करा सकते हो, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यहां व्हाट बराबर रिएजेंट पूछा जाएगा, और वही रिएजेंट आपका हो गया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। डन। अब आओ सेकेंड वाले एग्जांपल में, यहां भी ये कीटोन है और क्लोरीन भी है। क्लोरीन को प्रोडक्ट में रिटेन किया है और कीटोन को अल्केन में रिड्यूस किया है, CO को CH2 में रिड्यूस किया है। दिखा आपको? ठीक है। तो अब यह है कि यहां भी दो ऑप्शन है, CO को CH2 में रिड्यूस करना है तो क्लीमेंसन भी है, वोल्फ किस्नर भी है। लेकिन अगर हम यहां पे वोल्फ किस्नर करेंगे तो वोल्फ किस्नर किसके प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में। KOH लिए हुए थे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। KOH से क्या मिलेगा बच्चों, OH-। OH- न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, और अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, और बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन करता है। तो ये जो क्लोरीन है, अल्काइल हैलाइड है, जब यहां पे KOH डाला जाएगा तो क्या ये Cl बचा रहेगा प्रोडक्ट में? नहीं, ये तो रिएक्ट करेगा, बिकॉज अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2। बेसिक कंडीशन है तो वही सेम न्यूक्लियोफाइल अगर बेस का काम कर रहा है तो एलिमिनेशन, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एक दूसरे से कंपीट करते रहता है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला ज्यादा बनेगा या एलिमिनेशन वाला ज्यादा बनेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले से देख लिया है। तो अब यहां से तय हुआ कि ये जो ग्रुप है Cl, ये कैसा ग्रुप है अपना, बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो इसको लिख दिया बेस सेंसिटिव ग्रुप। और जब ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो यहां पे व्हाट बराबर पता हो गया कि यहां हम वोल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं करा सकते, क्या कराना होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहां पे क्या लिख दोगे, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके। अब हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये भी हर एग्जाम पेपर में आपको मिल ही जाता है। तो आइए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रहता ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इसके बारे में है कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन नाम हुआ। हाइड्रोजिनेशन कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा।
तो हाइड्रोजन का जब आप एडिशन करा रहे हो तो वो भी एक तरह का रिडक्शन ही हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो आओ, जैसे इसको तो थोड़ा जानते भी हो, रिजोनेंस में बताया गया था। ये कोई अल्कीन लिया, यहां लिख दिया H2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेडियम और प्लेटिनम। ये मेटल कैटलिस्ट है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, निकेल प्लेडियम प्लेटिनम। और निकेल प्लेडियम प्लेटिनम को याद रखने का तरीका हुआ कि ये तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और किस ग्रुप के हैं बच्चों? तो ग्रुप 10 के। निकेल के नीचे है प्लेडियम, प्लेडियम के नीचे है प्लेटिनम। ओके, अब यहां पे यही हो गया, पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब प्रोडक्ट अल्केन मिल गया। और प्लस यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकली। इस एनर्जी को हम लोग कहते थे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन के दौरान निकलने वाली एनर्जी, जिसको आप रिजोनेंस में अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यही था हाइड्रोजिनेशन। अब अगर आप अल्काइन ले लेते हैं यहां पे, तो अल्काइन ले लिया। यहां देखो अल्कीन में एक पाई बॉन्ड था और अल्काइन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहां 2 मॉलिक्यूल H2 लेना होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और यहां पे निकेल और प्लेडियम और प्लेटिनम। तो यहां से क्या हो गया बच्चों? यहां से हो गया CH2 CH2, दोनों पाई बॉन्ड टूट गया और दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे 2-2 बार हाइड्रोजन लिंक कर दिए। तो ये प्रोडक्ट आ गया। अगेन दिस प्रोडक्ट इज अल्केन, प्लस कुछ एनर्जी निकलेगी जिसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा। तो अब जानते हैं कैटलिस्ट को कि कैटलिस्ट कैसे कैसे होते हैं। चले आओ, कैटलिस्ट। और 2 ब्रॉड कैटेगरीज का हुआ। एक को कह लो होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरे को कह लो हेट्रोजीनियस। तो कैटलिस्ट 2 टाइप्स के हुए। कौन कौन? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हुआ, हेट्रोजीनियस जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हुआ। चलो अब यहां से एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट का एक एग्जाम्पल हुआ विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस CAT डॉट कैटलिस्ट, विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब इसकी फॉर्मूला लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। कई बार तो जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में तो यही पूछ दिया जाता कि विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला हुआ RH Cl P PH3। ये फॉर्मूला हुआ विल्किंसन कैटलिस्ट का। इनफैक्ट ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम लोग 12th के लास्ट टॉपिक के तौर पे, सेकंड लास्ट टॉपिक के तौर पे पढ़ते हैं। वहां पे इसकी पूरी डिटेल बतलाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, वो तमाम चीजें इसके बारे में। फिलहाल इसकी फॉर्मूला को लिखा गया RHCl PPH3 और इसको होल थ्राइस, होल थ्राइस। अब आओ, Cl तो क्लोरीन के लिए है, RH रोडियम के लिए है। PPH3, PH3 को जानते हो, यहां मैंने लिखा PH3। तो PH3 फॉर व्हाट? फॉस्फीन, फॉस्फीन, ठीक है। अब ये PPH3 है,
मतलब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 बार फेनाइल आया है बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे? ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। तो दिस इज ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। अब चलो इसमें रोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लोग 11th में ही पढ़े होते हो। तो रोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए Cl आया है, तो Cl पे क्या चार्ज हुआ? -1। और इसको देखो PPH3 को, ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका चार्ज क्या हो गया? 0। तो PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, इट्स चार्ज इज 0, Cl पे -1, तो रोडियम पे क्या आ गया? +1, क्योंकि नेट चार्ज इस कंपाउंड का क्या है? 0। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर मार्क कर दिया +1, +1। अब इसका नाम लिख देते हैं, IUPAC नेम। यहां पे हम प्रोसेस तो नहीं जानते नाम लिखने का, बस नाम लिख देते हैं। ये प्रोसेस सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तब। तो आओ यहां से लिख दें, क्लोरो, क्लोरो ट्रिस, ट्रिस इसके लिए ये 3 बार आया है। ट्राइफेनाइल फॉस्फेन देख सकते हो होल थ्राइस लिखा हुआ है, तो यही होल थ्राइस के लिए जो 3 बार आया है, इसके लिए क्या लिख दिया बच्चों? ट्रिस, और ब्रैकेट में लिख दिया ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, क्लोरोट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। रोडियम है तो रोडियम लिख दिया रोडियम 1, क्लोरोट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन रोडियम 1। तो यही इसका IUPAC नेम हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट? क्लोरोट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन रोडियम 1। ये जो 1 लिखा गया है वो रोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर है, जो अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था, उतना तो आपको आता ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रोडियम इज 1 हियर। ओके, अब आओ हेट्रोजीनियस में आओ। तो जैसे मेटल कैटलिस्ट हो गए, निकेल, या इसको रेने निकेल बोलते हैं। रेने निकेल कहने का मतलब होता फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ निकेल, महीन चूर्ण निकेल का। सिंपली निकेल बोलो या क्या बोलोगे? रेने निकेल। निकेल और रेने निकेल, रेने निकेल ही लिख देते हैं, रेने निकेल। प्लेडियम, प्लेटिनम, ये तो मेटल कैटलिस्ट हुआ ही। एक कैटलिस्ट होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, वो बहुत है इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसको क्या होता है। और दूसरा कैटलिस्ट हुआ P2। तो ये सब आपके कैटलिस्ट हुए। P2, 2 लिखा गया है, 2, P2। तो ये तीनों तो मेटल कैटलिस्ट ही है। रेने निकेल लिखे या सिंपली निकेल लिखे बच्चों, दोनों सेम ही है। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ निकेल, उसी को क्या कह दोगे? रेने निकेल। अब आगे देखते हैं कि लिंडलार्स कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट क्या है। तो जस्ट ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं। तो चलो, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो इसको लिखो, इट इज LC, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, LC। इट इज प्लेडियम मिक्स्ड विथ BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो प्लेडियम को जब बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है
तो उसे क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब आगे लिखो इसी में, ऑन मिक्सिंग प्लेडियम with BaSO4 its activity get reduced. So Lindlar catalyst is also called deactivated palladium or poisoned palladium। तो इस बात को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कहा गया कि प्लेडियम को जब बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे तो इसकी एक्टिविटी घट जाएगी। मींस ये कि प्योर प्लेडियम ज्यादा एक्टिव था कंपेयर्ड टू लिंडलार कैटलिस्ट। प्लेडियम को जब BaSO4 के साथ मिक्स किया गया तो ये लिंडलार कैटलिस्ट हुआ, और लिंडलार कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होगी बच्चों, वो प्योर प्लेडियम के रेस्पेक्ट में कम होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा? डीएक्टिवेटेड प्लेडियम या पॉइजन्ड प्लेडियम। तो तीन नाम हो गया, एक तो लिंडलर कैटलिस्ट, दूसरा डीएक्टिवेटेड प्लेडियम, और तीसरा पॉइजन्ड प्लेडियम। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइड्रोजिनेशन in presence of nickel, प्लेडियम, प्लेटिन, तीनों में से कोई रहे, reduces both CC double मतलब अल्कीन एंड CC ट्रिपल बॉन्ड into अल्केन। तो इस बात को समझ लो कि अगर निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेट किया जा रहा है तो अल्कीन हो या अल्काइन हो, दोनों को रिड्यूस करेगा अल्केन में। ठीक है, अल्कीन से भी अल्केन, मतलब यहां एक पाई बॉन्ड था वो रिड्यूस होगा, HH जुटेगा। यहां 2 पाई बॉन्ड था अल्काइन में तो 2 बार HH जुटेगा दोनों कार्बन पे, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का क्या मिलेगा? अल्केन ही मिलेगा। तो इनके प्रेजेंस में मेटल कैटलिस्ट को डायरेक्टली लोगे तो अल्कीन अल्काइन दोनों ही किस में रिड्यूस होगा? अल्केन में। अब लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेट करेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए नीचे लिखता हूं, लिखो हाइड्रोजिनेशन in presence of लिंडलार कैटलिस्ट, LC लिख दिया, reduces अल्काइन into अल्काइन into अल्कीन। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेट करोगे तो वो सिर्फ अल्काइन को रिड्यूस करेगा, और किस में? अल्कीन में।
अल्काइन में आपका 2 पाई बॉन्ड था, 2 पाई बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा और मिलेगा क्या? अल्कीन। इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेट करोगे तो अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, लेस पावरफुल था कंपेयर टू प्लेटियम। तो यह सिर्फ किसको रिड्यूस करने के लिए यूजफुल होगा? अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करने के लिए। अब आ जाओ P2 कैटलिस्ट के बारे में भी जान जाओ। P2 यह बहुत काम का तो नहीं है, लेकिन हाँ लिखे हो तो जान लो। इट इज निकेल बोराइड, निकेल बोराइड Na2B इसका फॉर्मूला होता। तो निकेल बोराइड को P2 कहते हैं और यह भी लिंडलार कैटलिस्ट के जैसा ही बिहेव करेगा। मतलब इसका भी जो यूज होता है वो यही होता है कि अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करेगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का। तो आओ लिखें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। लिखो इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कॉमा हाइड्रोजन इज adsorbed on the surface of metal catalyst, मेटल कैटलिस्ट। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जो हाइड्रोजन होता वो मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता, एडजॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर होना। तो मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता, इसीलिए जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा दैट विल बी सीन एडिशन। सीन बोले तो सेम साइड, तो लिख लो सो इट इज मीन्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज सीन एडिशन, सीन एडिशन, ADDN लिख दिया, एडिशन, सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो होगा वो कैसा एडिशन होगा हाइड्रोजन का? सीन एडिशन। मतलब दोनों जो हाइड्रोजन्स होंगे, H2 मॉलिक्यूल में जो 2 हाइड्रोजन्स थे वो दोनों हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा? सेम साइड से। ये देखो, ये मेटल कैटलिस्ट था, तो वही हाइड्रोजन H2 ब्रेक करके HH इस पे एडजॉर्ब हो गया, HH इस पे एडजॉर्ब हो गया। इसकी भी थोड़ी सी कहानी समझाते। देखो, जो मेटल कैटलिस्ट हैं निकेल, प्लेटियम, प्लेटिनम, तो इनमें एक्टिव पोर्स होते हैं, एक्टिव पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन एक्टिव पोर्स का जो साइज होता है दैट मैचेज विद द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्टिव पोर्स का जो साइज होता वो मैच करता है किसके साइज के साथ? हाइड्रोजन एटम्स के साइज के साथ। अब क्या है,
कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता वो स्प्रिंग सिस्टम के जैसा होता। आप देख चुके हो, ये सारी बातें आप जानते हो। ये दिस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग सिस्टम। तो ये H2 मॉलिक्यूल है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग सिस्टम। ऑक्सीलेशंस करते रहता है, स्ट्रेच करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, स्ट्रेच करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, स्ट्रेच करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, लाइक सो करते रहता है। तो जब इसको H2 को लाया जाता मेटल कैटलिस्ट के नजदीक, मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे आपने H2 मॉलिक्यूल लिया था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया था, तो इस मेटल सरफेस पे जब उसको रखा गया वो ऑक्सीलेशन कर रहा था, और ऑक्सीलेशंस करने के दौरान, ऑक्सीलेशंस, ये सरफेस हो गया मेटल कैटलिस्ट का, तो इसी पे वो ऑक्सीलेट कर रहा था। ऑक्सीलेशंस करने के दौरान जब वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रेच्ड फॉर्म में फैला हुआ, उसी वक्त वो क्या होता है कि इनएक्टिव पोर्स में सीज कर लिया जाता। इनएक्टिव पोर्स में सीज कर लिया गया। मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे जो एक्टिव पोर्स थे उनमें ये हाइड्रोजन सीज हो गया, और इस समय ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में था, बॉन्ड लेंथ एक्सटेंडेड थी। अब ये फिर कॉम्प्रेस करना चाहता है, तो फिर कॉम्प्रेस करना चाहेगा, लेकिन अब तो ये सीज हो गया, फ्री रहा नहीं, ये सीज हो गया। कहां सीज हो गया? इन द एक्टिव पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो अब ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में सीज कर लिया गया, तो सीज होने से कॉम्प्रेस अब होगा नहीं, और यहां पे जब ये स्ट्रेच्ड है तो ये बॉन्ड वीक हो गया, दिस बॉन्ड वीकेंस, and as a result ultimately this bond get clipped। ये टूट गया, और जब ये टूट गया तो यही दो HH आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब जब इसको जोड़ा जाएगा, तो चूंकि ये मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब है, तो जब भी जोड़ा जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन जो ऐड होगा, एक H2 मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन जो ऐड होगा वो कैसे ऐड होगा? सेम साइड से। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? सीन एडिशन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के बारे में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि इट इज सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसा इसलिए बिकॉज इन कैटालिटिक हाइड्रोजन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा ये स्ट्रॉन्ग H2 बॉन्ड को कैटलिस्ट तोड़ देता है, और यही HH आपको एज ए रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आओ, जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसा दिया हुआ था, तुम्हें हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहां दे दिया H2 PD या निकेल या PT, तीनों में से मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई लिख दिया। तो देखो इस कंपाउंड में क्या क्या आया है, यहां पे तुम्हारा अल्कीन आया है, यहां पे तुम्हारा अल्काइन आया है। तो ये अल्कीन और अल्काइन दोनों को रिड्यूस करेगा, और किस में रिड्यूस करेगा? अल्केन में। तो यहां से प्रोडक्ट तुम्हारा क्या आ गया? CH3 CH2 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 CH3। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का अल्केन मिल गए। डन। अब आओ, अगर यहीं पे तुम्हें दे दिया जाता H2 PDBaSO4 PDBaSO4, या सिंपली लिखा रहता लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो अब आप समझ गए PDBaSO4 दिया हुआ है तो कि लिंडलार्स कैटलिस्ट दिया हुआ है। तो अभी अभी आपको समझाया था कि लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेट कराओगे तो वो सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? अल्काइन को। किस में रिड्यूस करेगा? अल्कीन में। और एक बात यहां से सीखा कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है वो कैसा एडिशन है? सीन एडिशन। तो जब
अल्काइन पे ऐड होगा हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा? सेम साइड से। अल्कीन तो अफेक्टेड होगा नहीं, तो ये एज इट इज रह गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। और देखो ये CH2 रहेगा एज इट इज। यहां पे ये अल्काइन था, यही रिड्यूस होगा अल्कीन में। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड खत्म होगा और डबल बॉन्ड एक आ जाएगा। तो यहां से लिख दिया C डबल बॉन्ड। अब यहां पे HH ऐड हुआ है बच्चों, एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। और दोनों हाइड्रोजन कैसे ऐड हुआ? सेम साइड से। चूंकि सीन एडिशन है तो यहां पे सेम साइड से दिखाया, सेम साइड से ऐड हुआ। बाकी क्या बचा रह गया? CH3। तो यहां पे ये कैसा हो गया? सीस। यहां पे जैसा था वैसा लिख दिया। मतलब अगर रिएक्टेंट में यहां सीस था तो ये प्रोडक्ट में भी सीसी रहेगा। अगर रिएक्टेंट में ये ट्रांस था तो ये प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेगा। बट यहां अल्काइन वाले साइट पे रिडक्शन हुआ, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जहां कुछ हुआ ही नहीं तो रिएक्टेंट में जैसा था वैसा प्रोडक्ट में हम लिख दिए। यहां तो कुछ पता ही नहीं था कि सीस है या ट्रांस है, तो जो जैसा लिखा हुआ था, प्लेन फॉर्मूला लिखा हुआ था, हमने भी प्लेनली इसको लिख दिया। अब यहां पे पता हो गया कि सीन एडिशन है, तो यहां हम सिंपली ऐसा CH डबल बॉन्ड CH लिखेंगे तो वो सही आंसर नहीं होगा। यहां अब हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि सीस बना या ट्रांस बना। तो चूंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन शो कर रहा है और मालूम हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री की सीन एडिशन है, तो हमने दोनों हाइड्रोजन को कैसे ऐड किया है? सेम साइड से। एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सीस। तो यहां पे सीस हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, आइए। यहां से एक एग्जांपल लिया ऐसा। और यहां लिख दिया H2 निकेल या H2PD या H2PT। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है। अब इसमें देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां क्या आया है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसके साथ लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेट करेंगे। पहले इसका प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग। तो ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, तो अल्कीन को तो रिड्यूस करेगा नहीं। हाँ, अल्काइन को किस में करेगा? अल्कीन में। और अभी जान गए कि कैसा एडिशन था? सीन एडिशन। तो जब लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कराओगे, हाइड्रोजिनेट कराओगे, तो प्रोडक्ट सीस अल्कीन मिलेगा। तो यहां से आप लिख लो दिस, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, CH2 रहा, C डबल बॉन्ड C, HH सेम साइड से ऐड कर लो, CH3 हो गया। मतलब यहां क्या चला आया तुम्हारा? सीस। अब यहां से चले आओ, तो यहां से तो अल्कीन को भी करेगा, अल्काइन को भी रिड्यूस करेगा, और दोनों को किस में ले जाएगा? अल्केन में। तो यहां अल्केन लिख दिया, और यहां क्या लिख दिया? CH2 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 CH3। डन। तो यहां से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन हमारे पास आ गया, और उस कंक्लूजन को बॉक्स में आप लोग लिख लो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। ये कोई अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, इंड पे नहीं आया है। अब इसको हाइड्रोजिनेट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट PDBaSO4। तो यहां से
आपका क्या आ गया बच्चों, ये R, ये R डैश HH, ये सीस अल्कीन। तो इसको बॉक्स में आप लिख लीजिए। इंटरनल अल्काइन को हाइड्रोजिनेट कराओगे लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, देन यू विल गेट सीस अल्कीन। ओके, अब आइए देखते हैं रिएक्टिविटी इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में रिएक्टिविटी की बात होगी। तो अभी अभी देखा था कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन आपका फ्री नहीं था, बल्कि वो मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब्ड था। तो हमने यहां पे पहले एक अल्काइन लिया और फिर एक अल्कीन ले लिया, अल्कीन। अब यहां पे ये मेटल कैटलिस्ट लिया, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। फिर यहां मेटल कैटलिस्ट लिया, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये ऐड करना है हाइड्रोजन को, तो जब ये अप्रोच करेगा टुवर्ड्स अल्काइन और टुवर्ड्स अल्कीन, इसके नजदीक पहुंचेगा तभी तो ऐड होगा। अब देखो यहां जो भी ग्रुप लगा हुआ है अल्काइन पे, एक ग्रुप है एक ग्रुप है, sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जब sp है तो लीनियर ज्योमेट्री है, मतलब ये ग्रुप, मतलब ये cc दिस ग्रुप, इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो अब मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन यहां ज्यादा आसानी से अप्रोच करेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके लिए कम हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां की सिचुएशन को देखो, यहां दो ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पे, यहां भी दो ग्रुप, जो भी दो ग्रुप्स हैं यहां हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, ये एंगल की बात करोगे इस एंगल की तो 120 के आसपास है। तो अब जब मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन इस अल्कीन के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, तो यहां जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखो यहां कितने से सेपरेटेड है 120 डिग्री से, और यहां कितने से सेपरेटेड था 180 डिग्री से। तो यहां ज्यादा आसानी से अप्रोच नहीं करेगा, ये ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसको यहां तक पहुंचने में यहां अल्कीन वाले जो ग्रुप हैं दे विल क्रिएट मोर हिंड्रेंस। तो कहां ज्यादा आसानी से पहुंच रहा मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन? सर्टेनली अल्काइन पे। और जब यहां ज्यादा आसानी से पहुंच रहा, यहां ज्यादा हिंड्रेंस हो रहा, ठीक है। तो यहां जब ज्यादा आसानी से पहुंच रहा, इसका मतलब कि अल्काइन की जो रिएक्टिविटी होगी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में अल्कीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो एक कंक्लूजन तो आ गया बच्चों, इन जनरल अल्काइन इज more reactive than alkene in catalytic hydrogenation, ठीक है। अब आओ कि अगर अपने पास डिफरेंट अल्कीन्स हो तब रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे। देखो इन ग्रुप्स के वजह से हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा था। अब मान लो कि यहां पे H है और यहां पे दूसरी बार मान लो कि इथाइल है, मिथाइल है, तो इसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के फ्री वैलेंसी पे जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स का साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, बिग होता चला जाएगा, मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन को सीसी डबल बॉन्ड तक
पहुंचने की, अप्रोच करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या होते जाएगी। जितना बड़ा इस ग्रुप का, यहां मौजूद ग्रुप का साइज होगा, उतना ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और ज्यादा हिंड्रेंस अगर यहां वाला ग्रुप क्रिएट करेगा तो यहां इस मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन को यहां अप्रोच करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या होते जाएगी, घटते चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये आया कि जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो एक एग्जांपल से देख लो, जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, 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 डबल बॉन्ड CH3, 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 डबल बॉन्ड CH3, CH3, ABCDE कह लेंगे इनको। अब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में रिएक्टिविटी देखना है। डन। तो यहां देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहां HH है, यहां भी HH है, तो सबसे कम हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ये। यहां पे देखो ये कंपोनेंट तो है, यहां एक मिथाइल लिंक है, इससे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां पे देखो, यहां दो मिथाइल लिंक है, और ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां पे देखो, यहां तीन मिथाइल लिंक है, और ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां पे देखो, यहां चार मिथाइल लिंक है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया तुम्हारा, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि तब कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन था, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो रिएक्टिविटी इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वही देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा किसका चला आया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E। और यहां से एक जनरलाइजेशन भी आ गया बच्चों, इन जनरल more substituted alkenes, more substituted alkenes are less reactive in catalytic hydrogenation, in catalytic हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो रिएक्टिविटी के बारे में जान। अब आओ देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहां बेंजीन ले लिया, 3 पाई बॉन्ड्स थे, 3H2, निकेल, हाई प्रेशर यहां से मिला साइक्लोहेक्सेन, वनली प्रोडक्ट। अब इस वनली प्रोडक्ट कहने का मतलब यह हुआ कि देखो बेंजीन कैसा है, खुद एरोमेटिक है, जब हाइड्रोजिनेट किए तो साइक्लोहेक्सेन मिला जो नॉन एरोमेटिक हुआ। तो आप ऐसे समझो कि बेंजीन इजीली अपने एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता, मतलब आसान कंडीशंस में बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करेगा। अब यहां अगर बेंजीन को हाइड्रोजिनेट कराना है तो नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा।
नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगी. इट विल हैपन ओनली व्हेन वेरी हाई प्रेशर इज अप्लाइड. तो बेंजीन नॉर्मली हाइड्रोजिनेट नहीं होगा, हां तभी हाइड्रोजिनेट होगा जब क्या लिखा रहेगा, हाई प्रेशर. और जब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वैसे में यह पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें से एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करें या दो पाई बॉन्ड को रिड्यूस करें. हाई प्रेशर अप्लाई करने पे एक ही साथ इसका तीनों का तीनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजिनेट होगा. तो एक लाइन लिख लो, बेंजीन अंडरगोज hydrogenation on applying high pressure. On applying high pressure to give cyclohexane as the only प्रोडक्ट. मतलब नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगी. बेंजीन कैटालिटिक हाइड्रोजन सिर्फ तभी करेगा जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, और वैसी स्थिति में जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या, साइक्लोहेक्सेन. ओके.